सर्दी का समय था, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। बंदर वृक्ष के नीचे ठिठुर रहे थे। अपने घोंसले में सुख से बैठी बैया नाम के पक्षियों ने कहा, तुम लोग तो हाथ पांव वाले हो, चाहो तो अपने रहने के लिए सुंदर स्थान बना सकते हो। देखो, हम अपनी चोंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रही है, और तुम लोग ठिठुर रहे हो। पक्षियों की उपदेश की ये बातें सुनकर बंदर बहुत ही झुंझलाए और बोले कि वर्षा बंद होने दो, तो अभी हम तुम्हारे उपदेश को दक्षिणा देते हैं। और सचमुच जब वर्षा बंद हुई तो बंदरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ डाले। मूर्ख बंदरों को उपदेश देने के कारण पक्षीगण स्वयं संकट में पड़ गए। अतः अनाधिकारी को दीक्षा देना निष्फल है और स्वयं को भी संकट में डालने वाला होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने प्रथम अधिकार परीक्षा करके भी दीक्षा देते थे। इसलिए कभी भी मूर्ख आदमियों को मूर्खों को किसी को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासुजन छात्र निवास करते थे। गुरुजी सेवा करने के लिए नित्य प्रति उपदेश ग्रहण करते थे। कुछ काल बीतने पर गुरुदेव जी ने सबकी परीक्षा ली। सभी जिज्ञासु को 2-2 केले देकर कहा, जाओ, कोई न देखे वहाँ खा के लेना। सभी एकांत की तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े और अपनी अपनी समझ में एकांत ढूंढकर 2-2 मिनट में ही दौड़कर अपने अपने केले खाकर गुरुजी के पास आ गए। परंतु एक जिज्ञासु सांझ तक ऐसा एकांत ढूंढता रहा जहाँ कोई न देखता था, परंतु उसे कहीं भी एकांत नहीं मिला। दोनों केले हाथ में लिए वह गुरुजी के पास आकर प्रणाम किया कि गुरुजी ने के पूछने पर आप अपने केले नहीं खाए का हेतु निर्देश करते हुए कहा कि ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं सर्वदृष्टि है को कारण बताया। गुरुजी ने उसे हृदय से लगा लिया और आज उसको अपना पहले शिष्य माना और उसी को गुरुजी ने अपना शब्द ज्ञान दिया। एक गुरुजी ने यहाँ 2 शिष्य थे, दोनों ही पढ़ते थे। तो गुरुजी ने दोनों को, जब वो गाँव जाने लगे तो गुरुजी ने उनकी परीक्षा ली। उनको एक एक मुट्ठी चना देकर एक वर्ष बाद इन चने को वापस लेकर आने को कहा। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चना को डिब्बे में बंद करके रख दिया और दूसरे ने उस एक मुट्ठी चने को उपजाऊ भूमि में बो दिया। फलस्वरूप वह कई गुना हो गया। 1 वर्ष बीतने के बाद दोनों गुरुजी के पास गए और अपने अपने चने प्रस्तुत किए। गुरुजी ने देखा कि डिबिया वाला चना तो रखा घुन खा गया, उसको कीड़े खा गए, और दूसरे शिष्य के चने को कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये दूसरा जो शिष्य है वही असल शिष्य है, वही मंत्र का अधिकारी है। उसको सब तरह का मंत्र दिया गुरुजी ने, और इस तरह गुरुजी ने जो असली शिष्य था उसका पता लगाया उसको परीक्षा से। इसलिए शिष्य की परीक्षा गुरुजी लेते हैं तो वो असल में असल शिष्य वही होता है।